दोस्तों, किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए हमें उसकी तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए, जिससे कि वो काम हमारा बहुत ही ईज़ी हो जाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। और आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, जिसमें कि मैं ये शेयर करूँगी कि मैं कैसे अपनी मॉर्निंग को स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव बनाती हूँ, जिससे कि मेरे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये शाम का टाइम है जब मैं अपने डिनर की तैयारी कर रही हूँ। शाम से ही मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही, जिससे कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। और यहाँ पे मैं तड़का लगा रही हूँ दाल को, और सब्जी मेरी बन गई है। आलू बनाए हैं और साथ में है ये दाल। तो दोस्तों देखिए, दाल मेरी बन चुकी है। तो दोस्तों, हमें किसी भी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए सबसे पहले उसकी तैयारी हमें पहले से ही कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मेरी दाल बन गई है। डिनर मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, क्योंकि बच्चों ने सुबह स्कूल जाना होता है अर्ली, तो उसके लिए पहले डिनर जल्दी रेडी हो जाएगा तो वो खा के सो सकेंगे। अगर हम जल्दी सो जाएंगे तभी हम जल्दी उठ पाएंगे, और सुबह जल्दी उठने से ही आधे हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा होता है बाकी के कामों को करने के लिए। और आप लोग तो जानते हो, सुबह सुबह की भगदड़ में हमें नाश्ता भी बनाना होता है और बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए लंच भी रेडी करना होता है। मतलब कि एक टाइम पे हमें 2 काम करने होते हैं, और सबसे भारी काम सुबह का हमारा यही होता है, और उसमें भगदड़ भी बहुत होती है। बच्चों को भी रेडी करना होता है, तो बहुत सारे काम हमारे एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं कैसे अपने कामों को मैनेज करती हूँ और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख के और पॉजिटिव रख के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमें सुबह बनाना है उसकी तैयारी हमें पहले ही रात से कर लेनी चाहिए, जिससे कि हमारा सुबह का टाइम वेस्ट नहीं होगा सोचने के लिए कि हमें बनाना ही क्या है। फटाफट से हम जब प्लान्ड होगी ना कुछ चीज़ें, तो हम सुबह जल्दी उसी में लग जाते हैं, तो हमारा टाइम काफ़ी बच जाता है बाकी के काम को करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनानी है, तो मटर में तो वैसे ही टाइम लग जाता है, तो वो मैं इकट्ठी छील के रख देती हूँ। वो काफ़ी हैंडी हो जाता है, कुछ भी बनाना हो फटाफट से आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ी काट ली है। और दूसरा मेरा ये है, मैंने एक्सपीरियंस करा है कि हमें अपनी जो किचन है ना, वो रात को ही बिल्कुल ही क्लीन करके सोना चाहिए। सिंक में एक भी बर्तन नहीं होना चाहिए। उससे क्या होगा, जब हम सुबह अपनी किचन में आते हैं ना, तो किचन क्लीन को देख के जो हमें मानसिक सुकून जो मिलता है ना, वो अलग ही होता है। तो हमारा मन खुश होता है। जब हमारा मन खुश होता है ना, तभी हम अपने फैमिली को भी खुश रख पाते हैं, क्योंकि जैसा हमारा बिहेवियर होगा ना अपनी फैमिली के लिए, वैसा वो भी सीखते हैं और उन पे भी वही इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम सुबह सुबह हम किसी से बात करते हैं, अच्छे मन से करेंगे तो सामने वाले पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा कि अगर हम अपनी किचन को क्लीन करके सोएंगे, सिंक में हमें सुबह बर्तन नहीं मिलेंगे, तो झट से हम अपना खुशी खुशी नाश्ता बनाएंगे और खुशी खुशी सर्व करेंगे। इससे फैमिली में भी खुशहाली बनी रहती है। तो दोस्तों देख सकते हो, मैंने सब्जी वगैरह काट ली है। जो कूड़ा निकला है वो मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी और सेल्फ को भी साफ़ कर दूंगी, क्योंकि आलू में ना थोड़ी सी मिट्टी आ रही है। वैसे तो साफ़ थे, फिर भी थोड़ा सा डस्ट था, तो अगर वो साफ़ नहीं करूँगी ना तो किचकिच सा अच्छा नहीं लगता, काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो कूड़ा मैं एक साइड करके डस्टबिन में जो कूड़ा हमारा निकला है रात का, वो सारा मैं फेंक दूंगी। और यहाँ पे देखिए, मैंने अपनी जो किचन है खाना बनाने के बाद समेट दी थी, ज़्यादा फैली हुई नहीं है। तो बस जो सब्जियां हैं वो मैं साइड में रख दूंगी। आलू को मैंने पानी में भिगो दिया है, नहीं तो वो काले पड़ जाएंगे, इसलिए। तो बस फटाफट से अब मैं अपनी गैस साफ़ करूंगी और बर्तनों को क्लीन करूंगी। और दूध भी हमारा रात को आता है, तो मैंने खाने के साथ ही दूध भी बॉईल कर लिया था, क्योंकि लड्डू गोपाल को भोग भी लगाना होता है और बच्चों को पीने के लिए भी देना होता है। तो सबसे पहले मैं बर्तनों को क्लीन कर लूँगी, उसके बाद मैं सबको दूध दूँगी, क्योंकि खाना खाने के बाद थोड़ा सा गैप हो जाए तो ठीक रहता है।
तो देखा जाए तो रात को भी हमारे काम कम नहीं होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट डे की प्रिपरेशन जो करनी होती है वो रात से ही शुरू हो जाती है, वो चाहे नाश्ता हो चाहे वो लंच हो, क्योंकि लंच में भी कभी कभार हमें जैसे चने राजमा वगैरह बनाना हो तो वो हम पहले रात को ही भिगो देते हैं ताकि वो फूल जाएं अच्छे से, तो उनको उबालने में फिर इतना समय भी नहीं लगता और हमारी गैस भी नहीं लगती। तो देख सकते हो आप जितने भी बर्तन हैं वो मैं अच्छे से वॉश कर रही हूँ। ये दूध का जो पहले वाला बर्तन था जो वो मैला निकला है वो मैं अलग ही वॉश करती हूँ, वॉश करके रखती हूँ, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना होता है ना, तो वो जूठन में मैं नहीं रखती हूँ, वो सबसे पहले मैं वॉश करके अलग ही रख देती हूँ। तो यहाँ पे मेरे ऑलमोस्ट सारे बर्तन मेरे क्लीन हो गए हैं। आप देख सकते हो किचन का भी कूड़ा कम नहीं निकलता है। जब हम सब्जियाँ वगैरह काटते हैं तो सब्जी फ्रूट के छिलके मैं अलग ही रखती हूँ, क्योंकि पशु वगैरह होते हैं ना गायें जैसी, उनको डाल देते हैं, तो ये जो है वो मैं अलग रखती हूँ ताकि सुबह सुबह ये जब ऑफिस जाते हैं ना तो इनको दे देती हूँ, तो ये रास्ते में जब गाय वगैरह मिलती है तो उनको खाने के लिए दे देते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन वॉश हो गए हैं और मैं यहाँ पे अब सेल्फ की क्लीनिंग करूँगी, गैस क्लीन करूँगी। गैस तो इतनी खैर गंदी नहीं होती, अगर हम टाइम टू टाइम बार बार साफ़ करते रहते हैं तो वो हमारा कचरा नहीं जमता है। तो जो बर्तनों में पानी था उनको मैंने नितार के रख दिया था। बड़े बर्तन इतने हैं नहीं थे, जो क्योंकि दाल बनाई थी तो कुकर साथ के साथ ही मैंने धो दिया था। हाथों हाथ काम कर लो ना तो हमारे कामों में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है, बहुत ही कम हो जाते हैं हमारे काम। तो आप देख सकते हो गैस मेरी इतनी गंदी नहीं है, तो फटाफट से इनको मैं सिर्फ गीले कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी, ये चमक जाएगी। तो अक्सर मैं गैस को पहले गीले कपड़े से साफ़ करके उसको सूखे कपड़े से ज़रूर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये जो ब्लैक है ना, जो इसका ऊपर मिरर सा लगा हुआ होता है तो इसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, सूखने के बाद बहुत गंदे लगते हैं। तो गीले पानी के भी निशान हो जाते हैं, तो वो सूखने के बाद वो भी नहीं अच्छे लगते। तो मैं उसको पहले सूखे कपड़े से गैस सुखा भी देती हूँ, इससे बहुत ही क्लीन और चमकती रहती है हमारी गैस। तो यहाँ पे मेरे आलू जीरा वाले थोड़े से बचे हुए तो मैंने अलग बर्तन में नहीं निकाल के रखा, क्योंकि आजकल ठंडी है तो बाहर ख़राब नहीं होते, तो सुबह ईजी रहेगा, इसी में ही गर्म कर दूँगी, मेरे बार बार बर्तन जूठे नहीं होंगे। तो बस यहाँ पे सामान को उठा के मैं सारे बर्तनों को क्लीन कर लूँगी। यहाँ इन्होंने एप्पल काट के रुद्रांश को दिया था तो वो ना ढका नहीं था, तो मैंने इसे प्लेट से अच्छे से उसको ढक दिया है, क्योंकि मच्छर वगैरह होते हैं, फ्रूट वगैरह ओपन हो खुले हो तो कीड़े वगैरह आने लग जाते हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए भी ठीक नहीं रहेगा। इन चीज़ों का ध्यान हमें ही रखना होता है, क्योंकि बाकी फैमिली में वो इतना ध्यान नहीं रखते, वो अपना काम करके चले जाते हैं, तो बाकी का हमें ही समेटना पड़ता है और हमें ही देखना पड़ता है। तो मैंने बर्तन यहाँ वॉश कर लिए हैं, और जितनी बार मैं बर्तन धोती हूँ तो तसल्ली सी नहीं होती, इसलिए मैं सिंक भी बराबर के बराबर मांज देती हूँ। यही छोटी छोटी रात की तैयारियाँ हमारी नेक्स्ट डे की सुबह को स्ट्रेस फ्री और पॉजिटिव हमारे लिए बनाती हैं। और सेल्फ पे जो पानी रह जाता है उसको मैं वाइपर से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि इससे बिल्कुल पानी साफ़ हो जाता है और जल्दी से हमारी सिंक कह रही हूँ, टॉप काउंटर जो है ना वो क्लीन हो जाता है। और साथ के साथ में ये जो कपड़ा यूज़ कर रही हूँ इसको भी मैं धो के अच्छे से रोज़ रात को एक बार विम से जिस से बर्तन वॉश करते हैं उसी से थोड़ा सा डाल के मैं वॉश कर देती हूँ, इससे कि हमारा ये कपड़ा भी साफ़ रहता है, तो हमें काम करने में भी आसानी रहती है। आप देख सकते हो मेरी किचन पूरी क्लीन हो गई है, और साफ़ किचन में किसका मन नहीं करेगा काम करने के लिए, तो हमारा स्ट्रेस वैसे ही ख़त्म हो जाता है। और साथ ही मैं ना यहाँ पे डिनर के लिए चने भी भिगो के रखने वाली हूँ। कुछ काम ऐसे होते हैं ना, जैसे राजमा वगैरह चने वगैरह बनाने हों तो हमें रात को ही फुला के रखने पड़ते हैं। गौरवी काफ़ी दिनों से कह रही थी काले चने की सब्जी खानी, वो सूखी नवरात्रों वाली होती है ना, वो उसने खाने। तो चने और आलू जैसे होते हैं ना, ये मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ही बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि इनको कभी भी आप यूज़ कर लो, जैसे बड़ा अच्छा और हेल्दी जो है ना ऑप्शन नाश्ते के लिए और गौरवी के टिफ़िन के लिए, बच्चों के टिफ़िन के लिए, और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो दोस्तों ये वही काम है जिनको हम करने से हमारी जो अगली मॉर्निंग होती है बिल्कुल स्ट्रेस फ्री और हमें पॉजिटिविटी देती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।